ओम शांति। आज हम भगवान को अपने मन की पुकार सुनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमारी कौन से समय पर हमारी मन की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि भगवान से हम बहुत सारी बातचीत करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि भगवान को अपने दिल की पुकार कैसे सुनाएं। भगवान हमारी दुखों की पुकार कब सुनेगा, कब हमारे जीवन में वो सुखों को लाएगा, क्योंकि भगवान हमारा रक्षक है, भगवान हमारा साथी है और भगवान हमारे भाग्य को उज्जवल बनाने वाला है। तो देखो कि स्वयं अगर भगवान ही आपका भाग्य विधाता बन जाए, भाग्य की रेखाओं को चमकाने वाला बन जाए, तो सोचिए उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा, शक्तिशाली होगा। तो आज हम भगवान के सामने बहुत सारी पुकार कर रहे हैं। भगवान आप हमें ये दे दो, भगवान जी आप हमें ये दे दो। हम कितनी चीज़ें पुकार से उससे मांग रहे हैं। जब भी आप कहीं जाते हैं धार्मिक स्थल में, हम कुछ ना कुछ भगवान से लेने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हमें लेने के साथ साथ देने की भी इच्छा रखनी है कि भगवान जो बुराइयां मेरे को कह रहा है कि बच्चे अपनी बुराइयां मुझे दे दो, तो क्या मैं दे रहा हूँ? भगवान कह रहा है बच्चे अपने जीवन के जितने भी दुख कष्ट हैं वो मुझे दे दो, क्या मैं दे रहा हूँ? मेरे पास टाइम नहीं है उनको देने का भी। भगवान हमारी पुकार अमृत वेला सुनता है। अमृत वेला वो घड़ी है जहाँ पर भगवान हमारे से बहुत सुंदर मिलन मेला बनाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रभात के समय ही होता है, 2 से 5 बजे के बीच में। आपको जब भी अपने मन के दुख कष्ट सुनाने हैं तो 2 और 5 के बीच में सुनाएं, तो आपको खुद लगेगा कि सच में भगवान ने मेरी पुकार सुन ली है। लेकिन हम पुकार कब सुनाते हैं? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे या 3-4 बजे। जब हम फ्री हो जाते हैं तब हम भगवान को अपनी पुकार सुनाते हैं। हमें फ्री टाइम नहीं देना है, हमें अपना बिज़ी टाइम देना है। जैसे कई कहते हैं कि आज हम फ्री हैं, चलो भगवान के घर में चलते हैं। क्या आप सोचे भगवान को ऐसे बच्चे पसंद आएंगे जो फ्री टाइम पर भगवान से मिल रहे हैं? भगवान को बिज़ी बच्चे चाहिए कि बिज़ी में से भी अपने लिए या भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं। फ्री में तो हर कोई किसी के लिए समय निकाल लेता है, लेकिन आप बिज़ी होते हुए अगर भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं तो यही समय आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा, आपके मन की पुकार भगवान तक पहुंचाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान तक हमारी पुकार क्यों नहीं पहुंच रही? उसका कारण ही हम हैं। और उसका कारण हम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ से हम दूर भाग रहे हैं। हम फुर्सत नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे को टाइम नहीं मिल रहा, हम ये चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, हम बहुत बिज़ी रहते हैं, टाइम नहीं निकल रहा। आप सोचिए कि जब भगवान के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम किसके लिए है? जब आपके पास भगवान के लिए समय नहीं है, आप अपनी पुकार भगवान तक पहुंचा ही नहीं सकते, तो आप सोचिए कि जब आपके पास भगवान के लिए टाइम नहीं है तो क्या भगवान के पास आपके लिए टाइम है? क्योंकि भगवान के भी करोड़ों बच्चे हैं, तो वो उनकी पुकार सुनता है जो बिज़ी शेड्यूल में भी उसको अपनी दिल की बात सुनाते हैं। आज हमारे जीवन में इतनी दुख, अशांति और परेशानियां हैं कि हम उन्हें निकालना चाहते हैं, पर फिर भी हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम फुर्सत के पल भगवान के साथ बिता सकें। आज अगर हमें कोई कह देता है आप यहाँ घूमने चलेंगे, तो हम फट से सारे कार्य छोड़कर घूमने निकल जाते हैं। और वही अगर कहा जाए कि आप भगवान के घर में रोज़ 1 घंटा आया करो, तो क्या कहते हैं? अरे क्या करें, लाइफ बहुत बिजी है, क्या करें, समय नहीं मिलता। तो उस समय हमारे पास टू मच बहाने होते हैं। आप सोचिए कि आप बहाने किसके लिए लगा रहे हैं? इंसान के लिए नहीं, आप भगवान के लिए बहाने लगा रहे हैं। आप सोचो कि जब आप भगवान के लिए ही बहाने लगाएंगे तो भगवान भी बहुत सारे बहाने आपके पास लगा देगा कि बच्चे मैं भी बिज़ी हूँ, आज भी मेरे पास टाइम नहीं है तेरी पुकार सुनने का, आज भी मेरे पास फुर्सत नहीं है तेरे को टाइम देने के लिए। तो आप जब भगवान को ही पुकार नहीं सुना पा रहे तो इंसान कब तक सुनेगा आपकी पुकार? आज अब वही दुख हम भगवान को भी सुना रहे हैं, वही दुख एक इंसान को भी सुना रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि जब हम किसी इंसान को वो दुख सुनाएंगे
तो वो इंसान हमारे दुखों को हर लेगा? हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक भगवान ही है जो आपके जीवन के दुखों को हर लेता है, लेकिन वो भी जब आप उसे अपनी मन की सारी बातें बताते हो। हमने भगवान को बहुत अच्छे तरीके से पुकारा, बहुत नामों से पुकारा, बहुत जगहों पे जाकर पुकारा, लेकिन पुकार पहुंच क्यों नहीं रही है? उसका कहीं ना कहीं कारण हम ही हैं। भगवान तक हमारी मन की पुकार क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा माइंड सेट नहीं है, डिस्टर्ब है, या कई बार बहुत सारी चीज़ों में बंधा हुआ है। अरे भगवान पता नहीं मेरी काम करेगा कि नहीं, मैं इंसान को बोल देता हूँ। पता नहीं भगवान मेरी सुनेगा नहीं, मैं इंसान को सुना लेता हूँ। आप ट्राई करके देखना, जब भी आपके जीवन में टू मच दुख हो, आप किसी इंसान का हाथ पकड़ लेना। लेकिन जब वो टू मच दुख बढ़ जाएगा, इंसान भी काम नहीं आएगा, तब लास्ट ऑप्शन कहाँ लेंगे आप? भगवान। तब हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान आप हमें इन चीज़ों से निकाल दो ना, भगवान आप ऐसा कर दो ना। आप सोचिए कि हम भगवान को पुकारने के लिए भी कितनी विधियां अपना रहे हैं, भगवान को पाने के लिए भी कितनी विधियां अपना रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो भगवान विधियां सिखा रहा है, तो क्या हम समझ पा रहे हैं? हमें भगवान कह रहा है बच्चे अच्छे रास्ते पर चलो, कहाँ चल रहे हैं हम? अच्छा संग लो, कहाँ ले रहे हैं हम? अच्छे वातावरण में बैठो, कहाँ बैठ रहे हैं हम? अच्छी अच्छी बातें करो, कहाँ कर रहे हैं हम? अच्छे अच्छे संकल्प रखो, कहाँ रख रहे हैं हम? अपने घर को शांतमय बनाओ, कहाँ कर रहे हैं हम? हम इतने भी बिजी ना हो जाएं कि हमारा मन भी डिस्टर्ब, हमारा घर भी डिस्टर्ब, और हमारे मन की पुकार भगवान तक पहुँचे ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारी जो मन की पुकार भगवान तक नहीं पहुंच रही है, उसका कारण है कहीं ना कहीं करंट ठीक नहीं है, वायरें ठीक नहीं हैं। अगर दोनों वायरें ही ठीक नहीं हैं तो करंट जाएगा ही नहीं। अगर दोनों तारें ही खराब हैं तो आप सोचें कि हम लाइट जला लें, पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो चार्जर में भी हल्की सी पिन अगर टूट जाती है तो आप भले कितने देर उसको चार्जिंग लगा लें, वो नहीं चार्ज कर पाएगा। वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें भगवान को अपनी पुकार सुनानी है तो हमें पहले भगवान के ऊपर प्रॉपर निश्चय का जुड़ाव रखना है। क्योंकि जितना निश्चय होगा उतना पावरफुल बनेंगे, और जितना निश्चय होगा उतनी दृढ़ता आएगी, और उससे हम और उमंग उत्साह में आ जाएंगे। क्योंकि भगवान भी निश्चय का ही फल देता है। अगर आपको भगवान के ऊपर निश्चय है ही नहीं तो आपको फल भी कैसा मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो भगवान के ऊपर निश्चय ज़रूरी है, और जब भगवान के ऊपर निश्चय होगा तो भगवान आपके मन की पुकार सुनेगा भी, और आपको हर समस्या का हल भी देगा। ओम शांति।